नमस्कार साथियों, जय हिंद। विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों पिछली कक्षा में हमने संज्ञा टॉपिक को कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। अगला टॉपिक है अपना सर्वनाम। तो हेडिंग डालते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई या फिर अर्थ क्या हुआ सर्वनाम का? सर्वनाम का मतलब होता है सब नाम। कौन से नाम? जो नाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो नाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो देखते हैं कि करके सर्व और एक है नाम, है ना। सर्व का मतलब क्या होता है? सब। सर्व का मतलब क्या होता है? सब। और नाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा। यानी कि सब संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई? सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार यहाँ तक लिखिए, फिर आगे हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। अगली बात, सर्वनाम का काम क्या होता है? काम या कार्य, है ना। सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं? देखिए, सर्वनाम शब्द पहली बात सर्वनाम शब्द पुनरावृत्ति को रोकते हैं। किसको? पुनरावृत्ति को। सर्वनाम पुनरावृत्ति को रोकते हैं। अब देखिए, पहला पॉइंट, सर्वनाम पुनरावृत्ति को रोकते हैं। पुनरावृत्ति को कैसे रोकते हैं? पुनरावृत्ति को कैसे रोकते हैं? जैसे आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूं। गीता ने कहा, मैं पढ़ रही हूं। अब देखिए, आपके सामने एक वाक्य है, गीता ने कहा मैं पढ़ रही हूं। गीता ने कहा, अब वापस यहां पर मैं शब्द आया है। पढ़ रही हूं, मैं यहां पर गीता के लिए यानी कि कर्ता के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। यहां पर अगर आ जाता गीता ने कहा गीता पढ़ रही हूं, ऐसे तो नहीं आ सकता है ना। यानी कि पुनरावृत्ति को रोक रहा है। जैसे गीता ने कहा मैं पढ़ रही हूं, तो सर्वनाम शब्द पुनरावृत्ति को रोकते हैं। दूसरी बात, सर्वनाम शब्द निश्चित सूचना देते हैं। निश्चित सूचना देते हैं। सर्वनाम शब्द निश्चित सूचना देते हैं। निश्चित सूचना का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? निश्चित सूचना यानी कि निश्चित कोई भी काम जो निश्चित है ना। जैसे जैसे वह गिर गया है, वह गिर गया
है। अब यहाँ पर वह गिर गया, ये तो निश्चित है ना, निश्चित है, तो सर्वनाम शब्द निश्चित सूचना देते हैं। पहला पॉइंट, सर्वनाम पुनरावृत्ति को रोकते हैं। दूसरा, सर्वनाम निश्चित सूचना देते हैं। तीसरा पॉइंट, सर्वनाम अनिश्चित सूचना भी देते हैं। तीसरी बात, सर्वनाम सर्वनाम अनिश्चित सूचना देते हैं। अब अनिश्चित सूचना कैसे? निश्चित में तो क्या हुआ कि जैसे वो गिर गया तो वो निश्चित है ना। अनिश्चित में क्या हो गया? जैसे अनिश्चित में अनिश्चित सूचना, जैसे कोई आया है, कोई आया है। अब देखिए, कोई आया है, यहां पर शब्द क्या है? कोई। कोई निश्चित है या अनिश्चित है? कोई की जगह अगर राम आया है लिखा होता ना तो वो निश्चित हो जाता है, या फिर वह आया है तो निश्चित हो जाता। राम तो वैसे इसमें संज्ञा हो जाएगा। कोई आया है, कोई यहाँ पर निश्चित है या अनिश्चित है? कोई यहाँ पर अनिश्चित है, तो सर्वनाम अनिश्चित सूचना देते हैं। एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। 3 पॉइंट तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, चौथा पॉइंट, सर्वनाम प्रश्न के रूप में आते हैं। सर्वनाम सर्वनाम प्रश्न के रूप में आते हैं। प्रश्न के रूप में जैसे मोहन क्या खा रहा है? जैसे मोहन क्या खा रहा है। अब देखिए, सर्वनाम प्रश्न के रूप में आते हैं। मोहन क्या खा रहा है, यहाँ पर क्या शब्द क्या है? प्रश्न है ना, प्रश्न के रूप में आ रहा है ना। तो यहाँ पर मोहन क्या खा रहा है। अगली बात, सर्वनाम सर्वनाम दो पदों में संबंध स्थापित करते हैं। दो पदों में सर्वनाम दो पदों में संबंध स्थापित करते हैं। अब संबंध स्थापित करने का मतलब क्या हुआ? दो पद होंगे, उनमें संबंध स्थापित होगा। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा जो करेगा सो भरेगा। अब देखिए, जो करेगा सो भरेगा, दो पद है, दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है, तो सर्वनाम शब्द दो पदों में संबंध स्थापित करते हैं। यहां तक लिखिए, फिर चलते हैं आगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी, फिर चलते हैं आगे। चलिए, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, कुल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? दो चीज़, एक सर्वनाम के प्रकार अलग है, सर्वनाम शब्द अलग है। सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है तथा सर्वनाम के प्रकार है वो 6 होते हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम शब्दों की संख्या।
कुल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? 11। अब कुल सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है, पर कौन कौन से सर्वनाम शब्द इसके अंतर्गत शामिल होते हैं? तो सबसे पहले मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कुछ, कोई, जो और सो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये है कुल सर्वनाम शब्द, है ना। कुल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। एग्जाम में प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि कुल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? 6 7 8 या 11? तो 11 हो जाएगी। 11 कौन कौन से हैं? इनमें से 3 दे देंगे, एक अलग दे देंगे। तो इसमें पूछ लेंगे असंगत को छांटिए या फिर मूल रूप से सर्वनाम शब्द नहीं है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए, लिखते रहना साथ में और अच्छे से नोट्स बना देना, बार बार रिवाइज करते रहना, यही काम आने वाला है। आगे है सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार। कितने प्रकार है सर्वनाम के? सर्वनाम के कुल 6 प्रकार है। कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। सर्वनाम शब्द अलग है, सर्वनाम के प्रकार अलग है। शब्द 11 है, प्रकार 6 है। अलग अलग ध्यान रखना। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा निजवाचक सर्वनाम। और छठा और अंतिम संबंधवाचक सर्वनाम। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक करके पोस्टमार्टम करते हैं सबका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बात का ध्यान रखना कि सर्वनाम शब्द अलग है, सर्वनाम के प्रकार अलग है। शब्द अलग है, प्रकार अलग है। नोट डाल के लिख लेना, है ना। प्रश्न पूछा जा सकता है सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? पहला ऑप्शन आएगा 11, है ना। 11 मत कर देना, 6 होंगे। या फिर सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन आएगा 6, तो 6 मत कर देना, उसमें 11 ही है ना। चलिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। एक एक करके पोस्टमार्टम करते हैं सबका। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखिए, टुकड़े करते हैं इसके। पुरुष, एक शब्द है पुरुष। दूसरा है वाचक। तीसरा है सर्व। और चौथा है नाम। 4 शब्द है ना। पहला है पुरुष, दूसरा है वाचक, तीसरा है सर्व और चौथा है नाम। पुरुष का मतलब क्या होता है? पुरुष का मतलब यहाँ पर स्त्री या पुरुष से है ना। तो पुरुष का मतलब होता है यहाँ पर स्त्री या पुरुष। दूसरा
वाचक, वाचक का मतलब होता है वाच्यार्थ या फिर बताना, वाच्यार्थ या फिर बताना। वाचक का मतलब होता है वाच्यार्थ या फिर बताना। सर्व का मतलब होता है सब, और नाम का मतलब होता है संज्ञा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हुआ? स्त्री या पुरुष के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। चलिए तो परिभाषा लिख लेते हैं। स्त्री या परिभाषा, स्त्री या पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा क्या हुई? स्त्री या पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसे इसमें सर्वनाम शब्द कौन कौन से आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत सर्वनाम शब्द कौन कौन से आएंगे? जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, है ना? ये सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे जैसे आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। दूसरा, तू चला जा। तीसरा, वह भाग रहा है। अब ध्यान दीजिए एक बार इस पे। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हुआ? स्त्री या पुरुष के स्थान पर जो शब्द काम आते हैं क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह। जैसे वाक्य आपके सामने, मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर दूसरा देखिए, तू यहाँ पर क्या हुआ? तू भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह क्या हुआ? वह भी पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। देखिए अब तीन वाक्य है, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर भी है। जैसे मैं जा रहा हूँ, तू चला जा, वह भाग रहा है। मैं जा रहा हूँ यानी कि खुद के बारे में जानकारी मिल रही है। तू चला जा, इसमें तो क्या हुआ? बोलने वाला है। इसमें तू चला जा यानी कि सुनने वाले के लिए है, यानी कि श्रोता के लिए आदेश दिया जा रहा है। वह भाग रहा है किसी अन्य व्यक्ति, यानी कि ना तो वो बोलने वाला है ना सुनने वाला है, यानी कि तीसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल रही है। तो इससे क्या अंतर आपको नजर आया? जैसे मैं जा रहा हूँ, तू चला जा, वह भाग रहा है। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम वो तीन प्रकार का होता है। जैसे मैं जा रहा हूँ यानी कि खुद के बारे में। जैसे वक्ता या फिर लेखक अपने स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पर पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष भाग हो गया इसका, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा, तू चला जा यानी कि श्रोता या फिर पाठक के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। ये तू चला जा श्रोता या पाठक के स्थान पर। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम का? मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष। अच्छा, वह भाग रहा है किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, ना तो बोलने वाला ना सुनने वाला सॉरी, ये कोई तीसरा व्यक्ति है। तो यहाँ पर अन्य व्यक्ति है ना। तो यहाँ पर कौन सा पुरुषवाचक का कौन सा भाग हो गया? अन्य पुरुष, है ना? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष।
तो पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुष के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्द है मैं, तू, आप, ये, वह। उदाहरण जैसे मैं जा रहा हूँ, तू चला जा, वह भाग रहा है। अब तीनों में अंतर, अलग अलग अंतर है। मैं जा रहा हूँ यानी कि बोलने वाला उत्तम पुरुष, तू चला जा सुनने वाला मध्यम पुरुष, वह भाग रहा है तीसरा व्यक्ति अन्य पुरुष, है ना। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इन तीनों का पोस्टमार्टम करते हैं एक एक करके। छोटा कर देता हूँ थोड़ा इसको। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए चलते हैं आगे। एक एक करके पोस्टमार्टम करते हैं अब। पहला उपभाग, या फिर इसको लिख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन उपभेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए अब एक एक करके पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष परिभाषा क्या हुई? बोलने वाला या फिर लिखने वाला, अपने स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो क्या कहलाता है? उत्तम पुरुषवाचक। तो इसमें लिख सकते हैं बोलने वाला या वक्ता। वक्ता का मतलब भी होता है बोलने वाला, या लेखक के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द बोलने वाले या फिर लेखक के स्थान पर। जैसे लेखक, जैसे मैं लिख रहा हूँ, है ना, मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि तू लिख रहा हूँ, तू लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं कह सकता ना। वो लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं कह सकता मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द आ जाते हैं, तो बात कर लेते हैं शब्दों की। सर्वनाम शब्द आ जाते हैं इसमें मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, मुझको, है ना। बहुवचन, ये तो एक वचन हो गए। बहुवचन जैसे हम, हमारा,
हमको, हमसे, हमने। तो ये सर्वनाम शब्द आते हैं। उत्तम पुरुषवाचक यानी कि बोलने वाला, वक्ता या फिर लेखक अपने स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है क्या कहलाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें सर्वनाम शब्द है मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, मुझको, हम, हमारा, हमको, हमसे, हमने। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब लेते हैं उदाहरण, है ना, एक एक करके उदाहरण लेते हैं। जैसे जैसे मैं दौड़, सॉरी, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं शब्द क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पहली बात तो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में भी कौन सा पुरुषवाचक? उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। दूसरा उदाहरण, हम साथ चलते हैं। यहाँ पर हम शब्द क्या है? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष है ना। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। जैसे तीसरा उदाहरण, गीता ने कहा मैं कल पढ़ूंगी। अब देखिए यहाँ पर गीता ने कहा मैं यहाँ पर क्या हो गया? उत्तम पुरुष है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम का भी उत्तम पुरुष। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। उत्तम पुरुष, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने पढ़ते हैं मध्यम पुरुष को। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। दूसरा है मध्यम पुरुष। देखिए मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष में हमने पढ़ा लेखक या फिर बोलने वाला। मध्यम पुरुष में क्या होगा? पढ़ने वाला या फिर सुनने वाला। पढ़ने वाला या फिर सुनने वाला जिन शब्दों का प्रयोग करता है, अपने स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष। यहाँ पर लिख सकते हैं पढ़ने वाला या सुनने वाला, है ना। या फिर कह सकते हैं पाठक या श्रोता। पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला और श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। पाठक या श्रोता के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द। देखिए मध्यम पुरुष पढ़ने वाला या फिर सुनने वाला या फिर पाठक या श्रोता के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सॉरी सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं? जैसे तू,
तेरा तुझे तुझसे, है ना, तुमको तुम्हारा, तुमने तुमको तुम्हारा, तुमने, ये सर्वनाम शब्द यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ने वाला या फिर सुनने वाला या फिर कह सकते हैं पाठक या श्रोता के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुषवाचक। सर्वनाम शब्द है तू, तेरा, तुझे, तुझसे, तुझको, तुम्हारा, तुमने, ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं उदाहरण। एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे उदाहरणों की ओर। चलिए चलते हैं आगे। अब लेते हैं उदाहरण। जैसे जैसे अब देखिए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? श्रोता या पाठक के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। जैसे तुमसे काम था, यहाँ पर तुमसे क्या है? तुमसे क्या है? यहाँ पर मध्यम पुरुष है। तुम्हारा क्या है? मध्यम पुरुष है। तू भी मध्यम पुरुष है। यहाँ पर मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया। उत्तम पुरुष हमने पढ़ लिया। उत्तम का मतलब होता है लेखक या फिर बोलने वाला। यहाँ पर सुनने वाला या फिर पढ़ने वाला। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लेते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो फिर लाइक कर दें एक बार वीडियो को। फिर लेते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को। चलिए, अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम में क्या हुआ? खुद। मध्यम में सामने वाला, और अन्य में तीसरा व्यक्ति, है ना, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जानकारी। तो परिभाषा क्या हुई? किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जानकारी। किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जानकारी। अन्य पुरुष का मतलब क्या? अन्य का मतलब क्या हुआ? अन्य यानी कि दूसरा, सामने वाला, है ना, कोई अन्य व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। फिर बात आती है यहाँ पर सर्वनाम शब्दों की। कौन कौन से सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं? जैसे वह, है ना, यहाँ पर वह क्या हुआ? वह कोई तीसरा व्यक्ति है यहाँ पर। जैसे मैं, तू, ये तो दो व्यक्ति आमने सामने है ना, दो अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता। अन्य जैसे वह क्या हो गया? अन्य व्यक्ति। वे क्या हो गया? अन्य व्यक्ति। उससे क्या हो गया? अन्य व्यक्ति, है ना। जैसे वह, वे, उससे, उन्हें, इन्हें, ये सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब देते हैं उदाहरण। एक बार उदाहरण देख लेते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना आप। जैसे वह दौड़ रहा है। वह
दौड़ रहा है। अब वह यहाँ पर क्या है, अन्य व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल रही है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम का उपभेद है। कौन सा, अन्य पुरुष। जैसे वे नाच रहे हैं, यहाँ पर वे क्या है, अन्य पुरुष है। वे क्या है, अन्य पुरुष है। जैसे उन्हें पढ़ना पसंद है। अब यहाँ पर उन्हें क्या हो गया, उन्हें भी अन्य पुरुष है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे प्रश्न पूछ लिया कि वह दौड़ रहा है, मैं सर्वनाम है, तो सीधा सीधा पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद पूछ लिए तो उसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह दौड़ रहा है, वह यहाँ पर क्या है, अन्य पुरुष है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं किस प्रकार प्रश्न आते हैं, यहाँ से किस प्रकार प्रश्न आते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ से प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, है ना। सर्वनाम से जो पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ तक पढ़ा है। अब देखिए प्रश्न पूछेगा यहाँ से आपको, प्रश्न पूछा जाएगा वह नाच रही है। सर्वनाम है। पहला ऑप्शन। सॉरी, ये है ना, उत्तम पुरुष की जगह पुरुषवाचक सर्वनाम कीजिए आप। पुरुषवाचक सर्वनाम बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। वह नाच रही है, सर्वनाम है, इसमें पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक, तो सीधे सीधा यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, वह नाच रही है ना। तो यहाँ पर वह शब्द आया है, वह यहाँ में हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और पुरुषवाचक में अगर पूछ ले वह नाच रही है, मैं सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर अन्य पुरुष, तो वह क्या है, अन्य पुरुष है, तो इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो इसका उत्तर पुरुषवाचक। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, ठीक है। अब थोड़ा एक बार थोड़ा लेवल में प्रश्न देख लेते हैं। अगर हार्ड प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है तो किस प्रकार पूछेगा, देखिए हार्ड प्रश्न भी लिख लेता हूँ आपके सामने। जैसे प्रश्न पूछेगा आपको, असंगत को छांटिए, असंगत को छांटिए, असंगत को छांटिए। ऑप्शन ए, मैं खेल रहा हूँ। ऑप्शन बी, मैं पढ़ रहा हूँ।
ऑप्शन नंबर सी, तुम अंदर आ जाओ। और ऑप्शन नंबर डी, हमें चलना चाहिए। ये थोड़ा एडवांस प्रश्न है। अब देखिए, प्रश्न है असंगत को छांटिए। मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम अंदर आ जाओ और हमें चलना चाहिए। तो इसमें असंगत कौन सा होगा? पहला, मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या है? पुरुषवाचक है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्या है? पुरुषवाचक है। तुम अंदर आ जाइए, क्या है? पुरुषवाचक है। हमें चलना चाहिए, पुरुषवाचक है। धर्मयुद्ध में फंस गए, है ना, सब में पुरुषवाचक है, पर फिर असंगत कैसे होगा? तो उसके उपभेद छांटिए। मैं खेल रहा हूँ, मैं क्या है? यानी कि खुद के स्थान पर, यानी कि बोलने वाला या फिर वक्ता अपने स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो गया? उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर भी उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है। तुम अंदर आ जाओ, तुम यहाँ पर क्या है? सुनने वाला, है ना, सुनने वाला, श्रोता। तो तुम यहाँ हो गया मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। हमें चलना चाहिए, हमें, हम, है ना, बहुवचन है। तो कौन सा है? उत्तम पुरुष है इसमें। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। तो अब देख लीजिए असंगत कौन सा है? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ पर मध्यम पुरुष आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। इसके बाद में हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कन्फ्यूजन रहता है, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में जो वस्तु या पशु पक्षी के बारे में निश्चित जानकारी मिलती है। जैसे कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों में। जैसे वह दौड़ रहा है, वह उड़ रहा है। जैसे उसे बुला लाना। जैसे उसे उठा लाना। अब ध्यान दीजिए एक बार, अब ध्यान देने योग्य बात है। चार उदाहरण आपके सामने। वह दौड़ रहा है, कौन सा पुरुष है? उत्तम, सॉरी, अन्य पुरुष है। वह उड़ रहा है, वह उड़ रहा है, यहाँ पर पक्षी के बारे में जानकारी। उसे बुला लाना, है ना, उसे किसको? अन्य व्यक्ति, यानी कि अन्य पुरुष है। उसे उठा लाना, यहाँ पर वस्तु के बारे में जानकारी है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? पुरुष है, व्यक्ति है, यहाँ पर व्यक्ति के बारे में जानकारी है। यहाँ पर पक्षी के बारे में जानकारी है, क्योंकि पक्षी उड़ सकता है या फिर हवाई जहाज उड़ सकती है, तो वस्तु या पशु पक्षी के बारे में। उसे बुला लाना, यहाँ पर व्यक्ति है, क्या है? व्यक्ति। यहाँ पर उसे उठा लाना, यहाँ पर वस्तु, क्योंकि वस्तु को ही उठा कर लाया जा सकता है। अब देखिए, अन्य पुरुष में क्या होता है? व्यक्ति या पशु पक्षी, सॉरी, व्यक्ति के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? वस्तु या पशु पक्षी के बारे में निश्चित जानकारी मिलती है। तो इसमें व्यक्ति है, पक्षी है, व्यक्ति है, वस्तु है। ठीक है। यहाँ पर व्यक्ति है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो गया? अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। यहाँ पर पक्षी है, यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो गया? निश्चयवाचक। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक। व्यक्ति है, अन्य पुरुष, और यहाँ पर वस्तु है तो निश्चयवाचक। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, व्यक्ति के बारे में अन्य पुरुष है और निश्चयवाचक में वस्तु या पशु पक्षी के बारे में निश्चित जानकारी मिलेगी। अगला हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हेडिंग डालते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा, पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो चुका है, अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी वस्तु या पशु पक्षी के बारे में निश्चित जानकारी देने वाला सर्वनाम। किसी वस्तु या पशु पक्षी के बारे में क्या देने वाला? निश्चित जानकारी देने वाला सर्वनाम क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो लिख सकते हैं किसी वस्तु या पशु पक्षी के बारे में निश्चित जानकारी देने वाला सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके उदाहरण देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसके। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी वस्तु या पशु पक्षी के बारे में निश्चित जानकारी देने वाला सर्वनाम क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जैसे वे उड़ रहे हैं, उसे भी उठा लाना, वह भौंक रहा है। अब पहली बात तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम किसी वस्तु या पशु के बारे में निश्चित जानकारी देने वाला सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वे उड़ रहे हैं, यहाँ पर वे शब्द क्या है? वे है ना। वे क्या है? वे तो वैसे सर्वनाम है, पर उड़ रहे हैं पक्षी के बारे में जानकारी है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। उसे भी उठा लाना वस्तु है, और उससे भी उठा लाना तो यहाँ पर भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह भौंक रहा है, भौंक मनुष्य भौंक नहीं सकता, कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता क्या है? जानवर है ना। तो वस्तु या पशु पक्षी के बारे में जानकारी, वह यहाँ पर क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए अगला सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो चुका है। इसमें अंतर आपको बता दिया गया है ना। अन्य पुरुष और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बता दिया गया है। अन्य पुरुष में व्यक्ति के बारे में जानकारी है, और निश्चयवाचक सर्वनाम में वस्तु या पशु पक्षी के बारे में ही जानकारी मिलेगी आपको। चलिए अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है? अनिश्चित जानकारी किसके बारे में? व्यक्ति या वस्तु या पशु पक्षी के बारे में जानकारी, है ना। अनिश्चित जानकारी मिलती है। यहाँ पर क्या मिलती है? अनिश्चित जानकारी मिलती है। किसके बारे में? व्यक्ति, वस्तु या फिर पशु पक्षी के बारे में जानकारी मिलती है, अनिश्चित जानकारी। जैसे परिभाषा लिख लेते हैं। वस्तु व्यक्ति या
पशु पक्षी के बारे में है। अनिश्चित जानकारी। अनिश्चितवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति, वस्तु या फिर पशु पक्षी के बारे में अनिश्चित जानकारी। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है। कुछ छात्र बातें कर रहे हैं। सड़क पर या इसको रहने दीजिए, आप इसको डिलीट करिए ना। अब देखिए उदाहरण आपके सामने, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। यहाँ पर कोई शब्द क्या है? अनिश्चित है ना, अनिश्चित है। कोई शब्द क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। यहाँ पर अनिश्चित जानकारी मिल रही है। जैसे कुछ छात्र बातें कर रहे हैं, कुछ छात्र यहाँ पर निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कोई भी अनिश्चित है। जैसे कोई पुकार रहा है, कोई पुकार रहा है, यहाँ पर शब्द आ जाए कोई पुकार रहा है। यहाँ पर कोई क्या हो गया? अनिश्चित है ना। जैसे रास्ते में कुछ खा लेना, रास्ते में कुछ खा लेना। यहाँ पर कुछ क्या हो गया? अनिश्चित है। तो यहाँ पर अनिश्चितवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर पशु पक्षी के बारे में अनिश्चित जानकारी देने वाला सर्वनाम क्या कहलाता है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम भी कंप्लीट हो चुका है। अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं जल्दी जल्दी, फिर चलते हैं आगे। फटाफट ले लीजिए। चलिए अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम प्रश्न के रूप में आए, है ना। जैसे जो सर्वनाम प्रश्न के रूप में प्रयुक्त हो, प्रश्न के रूप में। जैसे यहां पर सर्वनाम शब्द कौन कौन से हो गए? कौन, क्या, किसे, कितना, कितनी, अनेक सर्वनाम शब्द है ना। मुख्य रूप से यही होते हैं। इसमें किन्ने, है ना, किन को, किन के लिए, है ना, इन शब्दों का भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण लिखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में काम आए। जैसे जोधपुर कौन
जाएगा। कौन आया था? बाजार से क्या लाना है? अब देखिए, जोधपुर कौन जाएगा, कौन यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है ना, जोधपुर कौन जाएगा, कौन आया था प्रश्न किया जा रहा है। बाजार से क्या लाना है प्रश्न किया जा रहा है ना, क्या क्या लेके आना है यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कंप्लीट हो चुका है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे निजवाचक सर्वनाम की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए, अगला है निजवाचक सर्वनाम। पांचवा, निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निज का मतलब होता है स्वयं, खुद, है ना, अपने स्थान पर। जैसे निज, निज का मतलब होता है स्वयं या खुद, स्वयं या खुद। इनमें सर्वनाम शब्द कौन कौन से प्रयुक्त किए जाते हैं? सर्वनाम शब्द है आप, स्वयं, स्वतः और खुद। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके उदाहरण क्या क्या बनेंगे, उदाहरण भी देख लीजिए इसके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, है ना। देखिए, निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब होता है स्वयं या खुद। सर्वनाम शब्द आप, स्वयं, स्वतः, खुद। उदाहरण जैसे मैं आप आ गया, मैं आप आ गया, हम स्वयं आ गए, वह स्वतः चला गया। अब देखिए, मैं आप आ गया, यहाँ पर आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। हम स्वयं आ गए, स्वयं क्या है यहाँ पर? निजवाचक सर्वनाम है। वह स्वतः चला गया, स्वतः क्या हो गया यहाँ पर? निजवाचक सर्वनाम है। तो ये था निजवाचक सर्वनाम। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अपने अंतिम सर्वनाम की ओर, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए, अपना अगला सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला और अंतिम सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम? जो सर्वनाम दो पदों में संबंध स्थापित करे। जो सर्वनाम दो पदों में संबंध स्थापित करे। संबंध स्थापित, जैसे सर्वनाम शब्द कौन कौन से है? देखिए, जो सर्वनाम दो पदों में संबंध स्थापित करे क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है।
जैसे इसमें सर्वनाम शब्दों की संख्या, सर्वनाम शब्द कौन कौन से आते हैं, जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, है ना। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। उदाहरण बन जाएगा, जो आदमी मेहनत करता है उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। अब यहाँ पर कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। आदमी मेहनत करता है, दूसरा उसकी सभी प्रशंसा करता है। पहला पद क्या हो गया इसमें, देखिए पहला पद आदमी मेहनत करता है, पहला पद तो ये हो गया, है ना, आदमी मेहनत करता है। और दूसरा पद हो गया उसकी सभी प्रशंसा करते हैं, दूसरा पद ये हो गया। अब दोनों में संबंध स्थापित किस प्रकार हो रहा है, यहाँ से जो आदमी मेहनत करता है उसकी सभी प्रशंसा करते हैं, 2 पदों में संबंध स्थापित हो रहा है। दूसरा उदाहरण, जो करेगा सो भरेगा। जैसे दूसरा उदाहरण, जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। एक अंतिम छोटा सा पार्ट और बच जाता है इसमें। चलिए, मुख्य रूप से सर्वनाम के 6 प्रकार थे, वे हमने पढ़ लिए हैं। अब है एक चीज़ और, संयुक्त सर्वनाम। मूल रूप से सर्वनाम नहीं है, लेकिन जो यूएसए के एक प्रोफेसर हुए हैं, प्रोफेसर डिविज से, उन्होंने बताया कि जैसे 2 शब्द साथ में आ जाए, जैसे कौन कौन। कौन तो सर्वनाम शब्द कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हो गया, है ना। जैसे कौन आया है, कौन कौन, कौन कौन आया था, इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक नहीं होगा, इसमें संयुक्त सर्वनाम होगा, है ना। संयुक्त यानी कि साथ साथ 2 सर्वनाम शब्द साथ साथ, जैसे कोई न कोई, क्या क्या, है ना। अगला है संयुक्त सर्वनाम। इसमें क्या होता है, 2 सर्वनाम शब्द साथ साथ। साथ साथ प्रयुक्त। जैसे जैसे बाजार से क्या क्या लाना है। दूसरा, कौन कौन आया था। अब देखिए, बाजार से क्या क्या लाना है, कौन कौन आया था, यहाँ पर 2 सर्वनाम सब साथ साथ में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त सर्वनाम। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये थी अपनी सर्वनाम की क्लास। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विशेषण को। उम्मीद है आप साथ साथ में लिख रहे होंगे, अच्छे से याद कर रहे होंगे, है ना, नोट्स भी बना रहे होंगे। और ऐसे ही नोट्स बनाते रहिएगा, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।